हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो आपके पार्टनर के बारे में है। आपके पार्टनर प्रातःकाल एक ऐसा कार्य कर रहे हैं, एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आपको पता नहीं है। हो सकता है कि आपने उस कार्य को करते हुए उन्हें देखा हो, लेकिन आपने उस काम पर ना तो ध्यान दिया है और ना ही आपने गौर किया है कि वो उस काम को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो काम उनके जीवन में आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां वो उस काम को कर रहे हैं वहां पर आपको उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम जो कि आपको ज्ञात नहीं होता है वो आपके पार्टनर करते चले जाते हैं और आप उस काम से अनजान रह जाते हैं। फिर आगे चल करके आपके जीवन में आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है जो कि आपको समझ में नहीं आता, जो बहुत ज्यादा अटपटा होता है, जो कि आपकी समझ से पूरी तरह से बाहर होता है। आपके दिल और दिमाग पर वो बात छप नहीं पाती और ना ही आपका दिल और दिमाग उसे कैच कर पाता है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समय रहते ही समझ लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो समय निकल जाने के बाद वो बातें ना तो दिल विश्वास कर पाता है और ना ही दिमाग उस बात को सोच पाता है। इसलिए आपके जीवन में आपके पार्टनर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी लव के रिलेशन में है तब भी, अगर आपका विवाह हो चुका है तब भी, या आपका विवाह होने वाला है तब भी, आपके पार्टनर जो भी हैं वो इस काम को कर रहे हैं और आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो कौन सा काम है जिसके बारे में आप अभी तक अनजान है। अनजान का अर्थ यहाँ पर यह है कि आपने उस कार्य को देखा तो है, लेकिन आपने समझा नहीं है कि वो कार्य क्यों किया जा रहा है, उस कार्य के पीछे की असली वजह क्या है, असली मोटिव क्या है और क्या कारण है कि वो आपके पार्टनर उस काम को करते चले जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की ये जो रीडिंग है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और एक बहुत बड़ी शक्ति की तरफ से आपके लिए ये डाउनलोड आया है। और आप यदि इस डाउनलोड तक पहुंचे हैं, इस मैसेज तक पहुंचे हैं, तो निश्चित ही वो शक्ति चाहती है कि आप अपने पार्टनर की इस बात को जाने जिसे वो प्रातःकाल कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, जिस क्रिया को वो लगातार करते चले जा रहे हैं, उसका ज्ञात आपको भी होना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके जीवन पर भी इस क्रिया का प्रभाव पड़ने वाला है या पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप जैसे ही इस बात को जानेंगे तो आपको बहुत ज्यादा धैर्य रखना होगा, धीरज रखना होगा। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। पहले बात को समझें, क्रिया को समझें, कार्य को समझ करके ही आपको आगे क्या करना है ये डिसाइड करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ज्यादा ध्यान से रीडिंग को सुने और ध्यान रखें कि आपके पार्टनर के अंदर भी यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट में बताए जाएंगे वो संकेत आपको अगर अपने पार्टनर के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं या वो गुण दिखाई दे रहे हैं, तभी आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर उस काम को कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर के अंदर ये गुण नहीं है तो आपके पार्टनर वो काम नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है। अगर आपके पार्टनर के अंदर वो गुण हैं तो, अगर आपके पार्टनर के अंदर ये गुण नहीं है तो निश्चित ही इसमें बताए हुए संकेत, फर्स्ट पार्ट की रीडिंग में बताए हुए संकेत आपके पार्टनर से मैच नहीं होंगे। इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि ये कुछ खास पर्सन के लिए रीडिंग है, तो आप थोड़ी सी समझदारी बना करके चलें। और एक बात का खास ध्यान रखना है कि सेकंड पार्ट में आपको बताया जाएगा कि वो कौन सा काम है जिसको वो कर रहे हैं, जिसका आपको पूरी तरह से आज ज्ञात होने वाला है। ठीक है, चलिए। जय मां शक्ति। आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि उनके पार्टनर के अंदर वो कौन से गुण हैं जिससे कि वो अपने पार्टनर की उस बात को पहचान पाए, उस काम को पहचान पाए जिसे वो लगातार करते चले जा रहे हैं और जो उनसे कहीं ना कहीं अनदेखा हो रहा है। वो काम उन्हें देख करके भी वो रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें या कुछ काम या कुछ ऐसी क्रिया जिसे आपकी आंखें देखती तो हैं लेकिन आपका मस्तिष्क समझ नहीं पाता है। आप
देख करके भी अनदेखे जैसे हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी काम को समझना, किसी भी बात को पूर्ण तरह जानना आपके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप उसे नहीं समझ पाते हैं तो ये निश्चित है कि आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ खास बातों को नहीं जान पा रहे हैं, जिन्हें जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां देखते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपके पार्टनर किसी ऐसे काम की वजह से बहुत ज्यादा खुश हैं। कुछ ऐसी बात है उनके जीवन में, कुछ ऐसा हो रहा है इस समय जिससे वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। या तो वो किसी काम को पूरा होता देख रहे हैं, तब उन्हें अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हाँ उन्होंने इस काम को पूरा करने का जैसा फैसला किया था, या जो काम के बारे में वो सोच रहे हैं, या जिस भी बात के बारे में वो सोच रहे हैं, उन्हें वो होती दिखाई दे रही है। लाइफ में एक ऐसा काम, एक ऐसी बात, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसे वो प्राप्त करके उसका फायदा उठा सकते हैं, उन्हें वो होता दिखाई दे रहा है और यही उन्हें आनंद दे रहा है। क्योंकि जब काम किसी इंसान को होता दिखाई देता है, चाहे वो जीवन का कोई भी ऐसा काम हो, तभी इंसान को बहुत ज्यादा खुशी प्राप्त होती है। उसका मन एकदम फूल की तरह खिल जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने जैसा सोचा है वैसा हो रहा है, उसने जिस काम के लिए मेहनत की है वो हो रहा है, चाहे वो लव को लेकर हो, व्यवसाय को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर उसे जीवन में जितने पैसे चाहिए उसकी अर्निंग जो है वो बढ़ रही है, किसी भी काम से बढ़ रही है। लेकिन वो काम अच्छा है, रिस्पेक्टेड काम है, जिस काम के लिए उसे कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, हमेशा वो प्राउड फील करेगा, या उसे कभी भी अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि आने वाला जीवन बहुत ज्यादा अच्छा बीतने वाला है। लग्जरी लाइफ, यानी इन्हें अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियसनेस है। कभी भी ये ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हमेशा अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, और ये कभी साल में 1 से 2 बार आपको लेके जाते हैं घुमाने के लिए। तो वहां पर इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ को लग्जरी लाइफ ये बना पाए, यानी इन्होंने जो सोचा है, जैसा इनका मन सोचता है, वो ये है कि इनकी बातें और इनका दिमाग दोनों एक साथ चलते हैं, जैसा ये बोलते हैं वैसा ही करने का सोच लेते हैं। यानी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इनका दिमाग और बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क ये करते हैं। कहीं ना कहीं खुद को लेकर इनका दिमाग बहुत ज्यादा क्लियर रहता है। अगर इन्होंने सोच लिया ऐसा करना है तो फिर ये कहते ही नहीं है, बल्कि उसको करने में जुट जाते हैं। अपना समय जो है वो बर्बाद नहीं करते, किसी भी सूरत में ये अपने समय को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। यूजफुल इनका जो समय होता है वो इनकी लाइफ का सबसे एक अच्छा पॉइंट है। इनकी लाइफ में इन्होंने कभी भी समय बर्बाद करना नहीं सीखा, यहाँ बातें की वहां बातें की, बोल दिया किया नहीं, ऐसे इनके अंदर कोई गुण नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा अपने आप को लेकर सीरियस रहते हैं। और इनका हमेशा जो सोचना होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि टाइम को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में प्रेम और तरक्की ये 2 चीज ऐसी हैं जो समय पर मिलती हैं इंसान को, और समय निकल जाने के बाद नहीं मिलती। वो इसलिए क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी को बहुत ज्यादा चाहता है, किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करता है, और सामने वाला भी उसे प्रेम करने लगता है, तो अपने प्रेम को उसी समय प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर आप उस समय ढील डाल रहे हैं तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आप उसकी केयर नहीं कर रहे। आपको ये रियलाइज तो है कि आप प्रेम कर रहे हैं, लेकिन आप उससे सीरियस नहीं समझ रहे, तो सामने वाले को भी फिर ऐसा फील होने लगता है। तो यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि वो रोमांटिक भी बहुत है, आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को और आपको एक अच्छी जगह में देखना चाहते हैं। यानी आपने अगर कोई बात बोल दी तो उन्होंने उस बात को अपने मन के अंदर धारण कर लिया और बिना टाइम वेस्ट किए उस काम पर लग गए। यानी आपने किसी चीज की डिमांड की या फिर आपने कुछ कहा उनसे,
तो निश्चित ही वो उसमें अपना सोचने में समय खराब नहीं करेंगे। अगर आपसे बात कर रहे हैं तब भी उनके दिमाग के अंदर काम हावी रहता है, उन्हें ये बात रियलाइज रहती है कि हाँ, उन्हें जब समय लगेगा तो वो निश्चित ही अपने एक एक पल को वेस्ट नहीं जाने देंगे, बहुत ज्यादा काम पर फोकस करेंगे और बहुत ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें आपकी हर खुशी का बहुत ज्यादा ख्याल है, क्योंकि वो आपसे प्रेम ही इतना करते हैं कि वो आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन से ये बहुत ज्यादा पॉइंट नोट है, आपके जीवन से बहुत ज्यादा कनेक्ट है कि आपने जिससे प्रेम किया, जिसे अपना माना, जिसे आप हर बात बताती हैं या हर बात आप शेयर करती हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप उन पर विश्वास करती हैं और वो भी आप पर विश्वास करते हैं। लेकिन आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं जहां पर आप कह तो देती हैं लेकिन आप भूल जाती हैं शायद, लेकिन वो नहीं भूलते, क्योंकि आपका प्रेम, उनका प्रेम बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए पूरक है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी को दिलो जान से चाहता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उसकी हर बात को नोट करके रखता है, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की इच्छा रखता है। और यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए बताया जा रहा है कि वो कुछ इसी प्रकार का प्रेम करते हैं आपके पार्टनर, कि आपकी हर इच्छा को वो एक हुक्म मान लेते हैं, आपकी हर इच्छा को पूरा करने का उत्तरदायित्व खुद पर ले लेते हैं। वो कभी इस बात को नहीं सोचते कि वो देखते हैं कि पूरा हो पाता है नहीं हो पाता, इस तरह के उनके थॉट्स नहीं है। कहीं तक उनकी जो सोच है वो इस प्रकार की है कि उन्होंने अगर आपके जीवन में आपको सभी खुशियां नहीं दी तो फिर उनका प्रेम प्रेम ही क्या हुआ। यानी उनका जो सोचना है वो कुछ इस ढंग का है कि वो अपने प्रेम को मिसाल बना देना चाहते हैं, आपके जीवन में आपको वो सभी खुशियां देना चाहते हैं जिन खुशियों को देने के बाद उन्हें ऐसा रियलाइज हो कि सच में वो परफेक्ट मैन है या परफेक्ट पार्टनर है, लाइफ के, आपकी लाइफ के सबसे ज्यादा अच्छे इंसान है वो, और जिन पर आपको गर्व बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसकी वजह से मेरे पार्टनर को मुझ पर प्राउड फील हो, वो गर्व करे, तो सबसे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए होगी, ऐसा वो सोच रहे हैं। और ऐसा सोच करके ही वो किसी काम को कर रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पर जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पार्टनर कितना काम में बिजी रहते हैं। अगर आपके पार्टनर का काम कुछ इस प्रकार का है कि वो अपना समय जिस समय काम पर देते हैं उस समय उन्हें कुछ होश नहीं रहता, या फिर उनका समय जो है वो आपके साथ बहुत ज्यादा बीतता है, या फिर आपके जीवन में आपके पार्टनर जो हैं वो समय समय पर आपको समय देते हैं और समय समय पर काम करते हैं, तो आपको ये नोट करना चाहिए कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। और यही कारण है, आपके प्रेम की वजह से ही वो प्रातःकालिक कार्य करना शुरू कर चुके हैं। जिस कार्य को देख लेते हैं वो कौन सा कार्य है जिसको वो करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, और वो भी सिर्फ आपकी खुशी के लिए। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा काम हो जिससे कि वो कुछ ऐसे हासिल कर पाए जिसकी वो हमेशा से उम्मीद लगा कर बैठे थे। क्योंकि इंसान उम्मीद पर खरा उतरना चाहता है, लेकिन उम्मीद पर केवल वो खरा उतर पाता है जिसे अपनों से बहुत ज्यादा प्रेम के साथ साथ खुद पर विश्वास होता है। यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया जा रहा है कि वो जिस काम के बारे में सोच रहे हैं वो ये है कि प्रातःकाल जब भी वो उठते हैं अपने हाथों को अपने माथे से लगा लेते हैं और अपनी उंगलियों को अपने माथे से लगाते हुए ऐसा दृढ़ विश्वास रखते हैं कि आज दिन भर में वो जो भी कार्य करेंगे वो एकदम सही और अच्छा होगा, उनके हाथों से कोई गलती नहीं होगी। वो अपने हाथों को माथे से लगाते हुए ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जी, आप हमारी सभी इच्छाओं को
हमारी सभी खुशियों का ख्याल रखना और मेरे हाथों से ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी को कष्ट हो। यानी मेरे जीवन में मेरे हाथों से सभी छोटे बड़े का ख्याल रखा जाए, सभी की खुशियों का ख्याल रखा जाए। मैं कभी भी भूल से भी किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी के हृदय को मेरे हाथों से कोई कष्ट ना हो। हमेशा सबको खुशियां प्राप्त हो, सबको बहुत ज्यादा खुशी मिले मेरी वजह से, लेकिन किसी को कोई कष्ट ना मिले। ऐसा सोचते हुए वो सुबह प्रातःकाल जब उठते हैं तो निश्चित ही यहाँ पर वो बहुत ज्यादा अपने समय को देखते हैं। ऐसा सोचते हैं कि उनका समय जो है वो निकल रहा है, उनके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है। अब उनके पास कुछ चंद दिन रह गए हैं और वो इस बात को स्मरण करते हैं कि एक एक पल उनका कितना कीमती है। जो समय का पहिया घूम रहा है, उनके हाथ क्या लग रहा है इस समय में, यानी उनका जो समय निकल रहा है, अगर वो उस समय में जो सोच रहे हैं उसे नहीं कर पाएंगे या फिर जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं होगा, तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में उन्हें अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी। और इसी वजह से जब भी वो प्रातःकाल उठते हैं तो सबसे पहले वो ईश्वर को स्मरण करते हैं, दोनों हाथों को जोड़कर लक्ष्मी माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप हम पर कृपा करो। जब भी वो सुबह उठते हैं तो हमेशा इष्ट देवता को स्मरण करते हैं, उनके सामने जाकर के हाथ जोड़ते हैं और अपने जो सबसे बड़े गुरु हैं उनसे प्रार्थना करते हैं। यानी उनके इष्ट देव हो सकते हैं या फिर उनके कोई ऐसे गुरु जो उन्होंने बना रखे हैं, उनसे बहुत ज्यादा उनका लगाव है, वो बहुत ज्यादा उनको मानते हैं। तो उनसे प्रार्थना करते हुए उनका केवल एक ही निवेदन रहता है आपके पार्टनर का कि मेरे जीवन में मुझे कभी किसी और के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना हो, कभी भी मैं किसी और के सामने मदद ना मांगू, किसी के सामने मुझे गुहार लगाने की जरूरत ना पड़े। मैं हमेशा खुद की हेल्प आपकी शक्तियों के द्वारा कर पाऊं। आप मुझे बस इतनी शक्ति दीजिए, मुझ पर इतना कृपा कीजिए कि मेरे जीवन में कोई भी कार्य, मेरे किए हुए कर्म से मेरे कार्य पर जो मुझे धन प्राप्त होगा, उस धन से मैं वो कार्य पूरा कर सकता हूँ। उस कार्य से मेरे जीवन में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं होगी जिस पर आप मुझे ऐसा लगे कि मेरा कोई कार्य अधूरा है।